अच्छा जी, एक बात हमें अच्छी तरह समझनी है कि डिले की एक कॉस्ट होती है। अगर टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है और हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसकी आप एक कॉस्ट पे करेंगे, जो ओवर द इयर्स पाकिस्तान ने स्पेशली पे की है। देखिए, हम इन्वेंटर नहीं है किसी चीज़ के, क्यों नहीं है, ये एक बड़ी तवील बहस है और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरा गल्फ़, इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरा गल्फ़ और रशिया, चाइना, ये सब का मसला है। 90% इन्वेंशन इस वक्त दुनिया में अमेरिका से होती है, बाकी 10% यूरोप वगैरह से होती है। ये एक अलग तवील बहस है कि क्यों नहीं होती। जो चीज़ दुनिया में इन्वेंट हो गई है, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए जितनी जल्द हो सके। कॉपी पेस्ट करने में भी अगर हम देर कर रहे हैं तो ये हमारा मसला है, ये है हमारा मसला। इंटरनेट दुनिया में अर्ली 90s में आ गया था, लेकिन हमने उसको अडॉप्ट करने में लेट 90s में हमने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से इंडिया का आज जो एक्सपोर्ट है, आईटी का एक्सपोर्ट 250 बिलियन से क्रॉस कर चुका है, जबकि हमारा अभी 2.6 2.5 के आसपास घूम रहा है। तो ये जो एडॉप्शन, ये जो हम अडॉप्ट करने में देर कर रहे हैं, इसकी ये कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं। अब देखेंगे 3G 4G की टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन हमने उसको अडॉप्ट करने में 10 साल का इंतज़ार किया। इस 10 साल के इंतज़ार की वजह से आप ये देखें कि किसी भी यूट्यूब को उठा लें, यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा किसी भी शोबे में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्री हो, किसी भी शोबे में आप कंटेंट उठा के देख लें, 98% कंटेंट आपको इंडियन लोगों का मिलेगा। बेशुमार चैनल्स बने हुए हैं। हमारे चैनल्स बनना शुरू हुए बहुत लेट, उस वक्त तक इंडिया का पूरा वो उस पर छा चुके थे और सारा कंटेंट उन्होंने बना लिया था। तो किसी भी चीज़ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमने ये डिले किया। हमने इस टेक्नोलॉजी को 3G 4G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में डिले किया, जिसकी कॉस्ट हम आज भुगत रहे हैं। दराज में और अमेज़ॉन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अमेज़ॉन भी वैसा ही प्लेटफॉर्म है जैसे दराज प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन चंद साल पहले आ गया। आज अमेज़ॉन की जो सालाना इनकम है वो $68 बिलियन है, और हमारा पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो तकरीबन 120-25 बिलियन अरब डॉलर का कर्ज़ा हमारा है। यानी कि अमेज़ॉन की 2 साल की आमदनी हमारा पूरा कर्ज़ा चुका सकती है, जो इतना ज़्यादा कर्ज़ा हमारे लगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर की। आज हमारा दराज 134 मिलियन, उनका बिलियन है, हमारा 134 मिलियन का सालाना जो है ना वो है। यूनिकॉर्न्स कहते हैं ऐसा स्टार्टअप, ऐसा कोई कोई वो स्टार्टअप टाइप का कोई काम जिसकी वर्थ $1 बिलियन, $1 अरब हो चुकी हो। इंडिया में ऐसे 110 हैं जिनकी जो नेट वर्थ है एक अरब डॉलर से ज़्यादा की है। ऐसे 110 हैं, हमारे पास अभी एक भी नहीं है, ज़ीरो। जस्ट बिकॉज कि हमने डिले किया चीज़ों को अडॉप्ट करने में। ई कॉमर्स हमारे यहाँ 2015 के बाद आना शुरू हुआ, जबकि चाइना, इंडिया, USA वगैरह में अर्ली 2000 में आ गया था। और पाकिस्तान की मार्केट जो है ई कॉमर्स में 6 बिलियन की है, और आप देख सकते हैं कि इंडिया की मार्केट तकरीबन 150 बिलियन से क्रॉस कर गई है। डिजिटल पेमेंट, अभी भी हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट 87% ट्रांजैक्शन हमारी जो है ना हार्ड कैश से होती है। हार्ड कैश के अपने मसाइल हैं, उसकी जाली करेंसी बनती है, उसको प्रिंट करवाने में अरबों रुपए सालाना, स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट पढ़िएगा, सालाना उसको छपवाने में अरबों रुपए का खर्चा होता है। तो हमने डिजिटल करेंसी को, डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया, और हम अपनी ये जो पेपर करेंसी इसको चला रहे हैं, उसका नुकसान देखें हमें कितना हमें हो रहा है। और इंडिया जो है ई कॉमर्स में और इस डिजिटल पेमेंट में को इंडिया ने UPIs वगैरह 2010 में अडॉप्ट कर लिया था, और जब से वो उसको चला रहे हैं और ज़बरदस्त उस पर काम कर रहे हैं। उनका 20 बिलियन का हमें सालाना लॉस हो रहा है ये सारा कुछ करके। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये भी हमारा 2020 के बाद स्टार्ट हुआ है, जबकि इंडिया वगैरह ने इसको 2000 के अंदर, चाइना, इंडिया वगैरह ने स्टार्ट कर दिया था, साउथ कोरिया ने स्टार्ट। AI और ऑटोमेशन हमारे यहाँ अभी सोच ही आना शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों में, जबकि बेशुमार AI की प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं, और इंडिया इस मार्केट में बहुत तेज़ी से छा रहा है, और हमारा दूर दूर तक इसमें नामो निशान भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हमारा कोई अता पता नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। हम क्या कर सकते हैं? क्या चीज़ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉकचेन हमारे दरवाजे पर इस वक्त टेक्नोलॉजी जो उसकी है, ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ब्लॉकचेन पर दुनिया में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और अगले 3 से 4 साल में, मार्क माई वर्ड, 3 से 4 सालों में ये पूरी दुनिया में हर शोबे में ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। हम अभी सिर्फ ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, हालांकि ब्लॉकचेन एक पूरी टेक्नोलॉजी है। सप्लाई चेन से लेकर मेडिकल से लेकर एनर्जी सेक्टर, ये हर जगह को कवर करेगा।
हम जितनी जल्दी इस पर इन्वेस्ट करके इसको अडॉप्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और बहुत जल्द हमें करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। जो डिले हम करते चले आ रहे हैं, जिसकी कॉस्ट हमने पे की है, अब इस डिले से हम बचें, और इस डिले को अब डिले ना करें, और वरना जो लॉसेस हम उठाए जा रहे हैं मज़ीद, फिर हम एक और चीज़ आ जाएगी, इसके अंदर भी हम लॉस उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ काम हो चुका है ब्लॉकचेन में, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या पोटेंशियल इसके अंदर है। थैंक यू।